ओ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है सऊदी अरबिया के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरबिया के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हमने वीडियो बना चुके हैं हाउ टू फाइंड ए जॉब इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में कैसे आपको नौकरी मिलेगा, पहले हमारा ये चैनल में हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर पहले वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा पहले वाले वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब, हाउ टू गेट ए जॉब इन सऊदी अरबिया, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। या यूट्यूब का जो सर्च बार होता है ऊपर, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू फाइंड ए जॉब इन सऊदी अरबिया, वो जॉब्स एंड करियर। तो हमारा जो पहले वाले वीडियो अबाउट सऊदी अरबिया के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा हमारे वीडियो में। तो उस वीडियो में हम डिटेल्स में बता चुके हैं आपको कैसे सऊदी अरबिया में जॉब मिलेगा और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन सऊदी अरबिया। तो आज का टॉपिक है सऊदी अरबिया में जो जॉब पाने के लिए आपको एक जाना पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन होता है कि आप दो तरीका है, आपका जो कंट्री में हमारा इंडिया में न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आता है, न्यूज़पेपर में वैकेंसीज पब्लिश होता है। तो वो पब्लिश कौन करते हैं? इंडिया में लोकेटेड है बहुत सारे ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इंडिया में जो करीब 1500 के अबव, 1500 के अबव इंडिया में रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी का मतलब है ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये सिर्फ ओवरसीज यानी फॉरेन रिक्रूटमेंट करते हैं, फॉरेन प्लेसमेंट करते हैं, इंडिया के लिए नहीं करते हैं। तो हमारा इंडिया में करीब 3000 के ऊपर तो एजेंसीज है, लेकिन उसमें एक्टिव एजेंसीज है करीब 1500। ठीक है, करीब 1500 रिक्रूटमेंट एजेंसी है इन इंडिया। वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से जॉब्स यानी वैकेंसीज लाते हैं। लाने के बाद वो भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है हमारा, जैसे कि एजेंट्स के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे हमारा स्टेट है, हर स्टेट में एजेंट्स लोकेटेड है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, अपने अपने एरिया से, अपने अपने गांव से, अपने अपने टाउन सिटी से कैंडिडेट्स अरेंज करते हैं, फिर जो ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी को सप्लाई करते हैं। कुछ सटन जो उनका कमीशन होता है, कमीशन चार्ज करके वो सप्लाई करते हैं। फिर ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनको बाहर भेज देते हैं, प्लेसमेंट कर देते हैं। ये हर कंट्री में होता है, ज़्यादा करके हमारा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, जितने सारे जो टॉप कंट्रीज़ है जो मिडिल ईस्ट को मैन पावर सप्लाई करते हैं, इन्हीं देश में होते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इंडिया में जितने सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं ओवरसीज रिक्रूटमेंट, ओवरसीज प्लेसमेंट के लिए असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स नंबर 1 न्यूज़पेपर है, एंड आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये जो न्यूज़पेपर्स है उसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट देने के बाद कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फिर ओवरसीज रिक्रूटमेंट कंपनी उनको कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं, बाद में वीज़ा अरेंज करके उनको भेज देते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन। ठीक है, सॉरी ऑफलाइन। ऑनलाइन में कैसे आप अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सऊदी अरबिया में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको डिटेल्स तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले मैं सऊदी अरबिया के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में, सबसे बड़ा कंट्री है सऊदी अरबिया। मिडिल ईस्ट में जिसको हम गल्फ काउंसिल कंट्रीज़ कहते हैं, GCC कंट्रीज़ कहते हैं, उसमें जो सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, बहरीन, कतार, कुवैत, जो ये कंट्रीज़ है इसको कहते हैं GCC कंट्रीज़, गल्फ काउंसिल कंट्रीज़। तो ये कंट्री में सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री है। सऊदी अरबिया का पॉपुलेशन 3 करोड़ 42 लाख है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक है, और इस देश का उनका जो करेंसी है सऊदी रियाल है। सऊदी रियाल आज के तारीख में अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, 1 सऊदी रियाल इंडियन रुपीस में आपको 20 रुपीस आज के तारीख में मिलेगा। सऊदी अरबिया का इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। सऊदी अरबिया का ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी है, उनके पास क्रूड ऑयल ज़्यादा एक्सप्लोर होता है। 87% देश का 87% जो तेल एक्सपोर्ट होता है वो तेल होता है, क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया। ठीक है, 87%। बाकी जितने सारे परसेंट बाकी रह गया तो वो परसेंट होता है, कुछ खजूर एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी फूड प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन 87% वर्ल्ड वाइड को खाली ऑयल एक्सपोर्ट करना काफ़ी उनको पैसा मिलता है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसीलिए उनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। ठीक है, और सऊदी अरबिया में मैन पावर की कमी है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। स्टार्टिंग से 1960 से जब से सऊदी अरबिया का ऑयल एक्सप्लोर हुआ तब से सऊदी अरबिया के पास
वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड एंड वेल स्किल्ड मैन पावर नहीं थे, इसलिए सऊदी अरबिया तब से करीब आज से 70 ईयर्स से मैन पावर इंपोर्ट करते आ रहा है। तो उसमें से उनका मेजर इंपोर्ट करता है इंडिया से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड सूडान, येमेन, ये जो मेन कंट्रीज हो गए, ये यहाँ से मैन पावर जाके वहाँ काम करते हैं, वर्कर्स लोग जाके वहाँ काम करते हैं सऊदी अरबिया में। तो सबसे टॉप कंट्री, टॉप मैन पावर, टॉप वर्कर्स कहाँ से ज़्यादा काम करते हैं सऊदी अरबिया में, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। सो पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान के 24 लाख लोग, 24 लाख लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, रहते हैं, बिजनेस करते हैं। सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान है। सेकंड में आपका आएगा फिलीपींस। फिलीपींस का 16 लाख लोग वहाँ पर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर रहते हैं काफ़ी सालों से। और थर्ड नंबर में आएगा इंडिया। इंडिया का 15 लाख लोग, 15 लाख लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं काफ़ी सालों से। तो 3 मेजर कंट्री हो गया, आपका बता दिया आपको, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड आपका इंडिया। उसके बाद आता है बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश का करीब 13 लाख है, 13 लाख लोग वहाँ पर, 13 लाख लोग वहाँ पर काम करते हैं, बिजनेस करते रहते हैं। उसके बाद आता है इजिप्ट। इजिप्ट का करीब 10 लाख लोग वहाँ पर काम करते हैं, रहते हैं काफ़ी सालों से। उसके बाद आता है आपका सूडान। सूडान का करीब 9 लाख लोग काम करते हैं। इंडोनेशिया का 8,50,000 लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका का करीब 3,50,000 लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल का 3,40,000 करीब 3,40,000 करीब नेपाल के लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो आपको बता दिया टॉप 10 कंट्रीज, जैसा पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, येमेन एंड आपका सूडान, इंडोनेशिया, नेपाल एंड श्रीलंका। ये जो टॉप मेजर कंट्रीज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेन पावर सप्लाई करते हैं टू सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में हर साल उनका बिल्डिंग्स बनती है, कंस्ट्रक्शन होती है, रोड बनती है, मॉस्क बनती है, उनका घर बनती है, प्राइवेट विलाज बनता है, पैलेसेस बनता है। तो हर साल सऊदी अरबिया मिलियंस ऑफ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है। उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। और जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स और हाई लेवल जॉब्स होता है तो सऊदी नेशनल करते हैं। बाकी जितने सारे जॉब्स होते हैं तो एक्सपर्ट्स को जाते हैं। तो जितने सारे स्किल्ड, जितने सारे हाई लेवल एजुकेटेड स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सऊदी अरबिया इंपोर्ट करता है अमेरिका, यूके एंड यूरोपियन यूनियन एंड रशिया से। और बाकी उसके बाद जो मिडिल लेवल एंड ऑन स्किल्ड वर्कर्स सऊदी अरबिया इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, फिलीपींस, ये जो कंट्रीज है सऊदी अरबिया इंपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर आप सऊदी अरबिया में काम करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा। सऊदी अरबिया का जॉब्स ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करोगे, तो सऊदी अरबिया में टॉप 10 के अबव, 10 के अबव उनका आपको बताऊंगा, उनके पास जॉब पोर्टल्स है। जॉब पोर्टल्स का मतलब होता है जॉब वेबसाइट्स। जैसा कि हमारा इंडिया में है naukri.com है, monster.com है और बहुत सारे वेबसाइट है इंडिया का, shine.com है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है इंडिया का। तो इन जॉब पोर्टल्स के द्वारा आप इंडिया या एब्रॉड के लिए जॉब अप्लाई करते हो। ठीक है। लेकिन हमारा इंडिया का जॉब पोर्टल में जॉब्स बहुत कम रहता है एब्रॉड का, क्योंकि naukri.com एंड shine.com एंड आपका monster.com ये जो साइट्स होते हैं इसमें इंडिया का जॉब ज़्यादा पब्लिश होता है, फॉरेन का बहुत कम पब्लिश होता है। इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है सऊदी अरबिया के पास कितने सारे जॉब पोर्टल से, जॉब साइट्स है जिसके द्वारा आप वहाँ पर अप्लाई करके आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। तो आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ द टॉप जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स, द टॉप जॉब पोर्टल्स ऑफ सऊदी अरबिया, जो आपको मदद करेगा सऊदी अरबिया में नौकरी पाने के लिए। तो अब जितने सारे टॉप लेवल जॉब पोर्टल्स होता है, जॉब साइट्स होता है सऊदी अरबिया का, मैं आपको लिस्ट करके मेरे कंप्यूटर का आपको हमारा स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आके समझाता हूँ क्या करना है आगे।
सो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया सऊदी अरेबिया का टॉप जॉब पोर्टल्स, जॉब वेबसाइट्स ऑफ सऊदी अरेबिया आपको मैं बता दिया। आप मेरे कंप्यूटर को, आपका मेरा वीडियो को थोड़ा पॉज करके, थोड़ा स्टॉप करके पूरे लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर पे, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में। फिर क्या करिए, आपका सॉफ्ट कॉपी आपका ऑनलाइन में आपका CV रेडी करिए, CV रेडी करके रखिए। फिर क्या करिए, 1 बाय 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में आप ओपन करिए। कंप्यूटर में ओपन करने के बाद हर वेबसाइट में रजिस्टर करिए एज ए जॉब सीकर। रजिस्टर करने के बाद आपका CV को आपको उसमें अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आपका ट्रेड के हिसाब से, आपका प्रोफेशन के हिसाब से जॉब सर्च करके आप जॉब अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। हर वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, हर वेबसाइट में बहुत सारे जॉब लिस्टिंग हुआ है और बहुत सारे जॉब साइट है, OLX है या Dubizil जैसा साइट है, उसमें क्या होता है जॉब पोस्टिंग है लेकिन उसमें आपका ईमेल आईडी दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए आपको रजिस्टर करने के बाद उसमें जो कॉन्टैक्ट अस, आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप आपका CV को अपलोड करके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर को जो आपका CV भेज सकते हैं। और Dubizil और बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है, आपको ईमेल आईडी कंपनी का दिखाई नहीं देगा, एडवर्टाइज़र का, जॉब का एडवर्टाइज़र का आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो आप उसका मोबाइल नंबर को आपका मोबाइल में व्हाट्सएप में ऐड कर लीजिए। व्हाट्सएप में ऐड करने के बाद आप उनको एक शॉर्ट मैसेज भेजिए कि आप उनका जो एडवर्टाइजमेंट, जॉब एडवर्टाइजमेंट, उनका वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट देखा और आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको वर्कर का ज़रूरत है तो सर कैन आई अप्लाई फॉर द जॉब। अगर वो बताएंगे कि हाँ हमें ज़रूरत है, कैंडिडेट का ज़रूरत है, आप आपका CV भेजिए। फिर आपका CV उनको तुरंत आपको व्हाट्सएप में भेज दीजिए। तो मैं समझा दिया आपको क्या बोला। Dubizil.com, OLX.in, जितने सारे वेबसाइट है उसमें बहुत सारे वेबसाइट दिखा दिया। उसमें ईमेल आईडी आपको दिखाई नहीं देगा, रजिस्टर करने के बाद ईमेल आईडी दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, उसमें एम्प्लॉयर का, एडवर्टाइज़र का मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो उनका मोबाइल नंबर को लिस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर का नोटपैड में। फिर उनका मोबाइल नंबर को आपका मोबाइल में जो व्हाट्सएप है उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद सऊदी का जो +966 सऊदी का जो है कंट्री का कोड है, ठीक है। कंट्री कोड ऐड करके +966 प्लस मोबाइल नंबर ऐड करके आपका व्हाट्सएप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका एम्प्लॉयर को एक छोटा सा मैसेज भेजिए कि सर आई एम फ्रॉम इंडिया एंड माई प्रोफेशन इज सो एंड सो एंड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एंड आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट इन द वेबसाइट नेम बता दीजिए एंड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंट पोजीशन एंड कैन आई अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड कैन आई सेंड यू माई CV। अगर वो आप व्हाट्सएप करेंगे हाँ हमें ज़रूरत है, कैंडिडेट का ज़रूरत है, आप आपका CV भेज दीजिए। फिर आपका CV आपको तुरंत उनको व्हाट्सएप के जरिए उनको भेज दीजिए। अगर एम्प्लॉयर, उनका सऊदी अरबिया का कोई भी एम्प्लॉयर आपको रिक्रूट करना चाहते हैं तो आपका CV मैच हो जाता है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेंगे या मोबाइल में कॉल करेंगे कि आपका CV शॉर्टलिस्ट हुआ है, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द जॉब एंड वी वांट टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, और कंडक्ट करना चाहेंगे आपका इंटरव्यू को, ठीक है। तो आपको एक दिन वो टाइम देंगे, समय देंगे। उस दिन में आप टाइम के हिसाब से आपका जूम एंड आपका MS Team या स्काइप, ये तीनों ऐप को, तीनों एप्लीकेशन को गूगल का जो प्ले स्टोर से आप लेकर डाउनलोड करके आपका मोबाइल में रखिए। फिर आपका एम्प्लॉयर को पूछिए कि सर आप कौन से एप्लीकेशन से, कौन से ऐप में आप कंडक्ट करना चाहते हैं आपका इंटरव्यू। वो बताएंगे स्काइप में करेंगे या आपको स्काइप में करेंगे या MS Team में करेंगे या जूम में करेंगे, आपको बता देंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप का कॉल अलाउड नहीं है, वो व्हाट्सएप कॉल लगेगा लेकिन कट जाता है। तो ईमो अलाउड है। ईमो आपका मोबाइल में भी कर लीजिए, IMO। तो ईमो में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज दे देंगे लेकिन कॉल नहीं कर पाएंगे, मैसेज देंगे वो आपको। और नहीं तो जूम या स्काइप या MS Team सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा वो आपको इंटरव्यू लेंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप आपका घर पे रुकिए और एक अच्छे क्लीन रूम में, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, अच्छे कपड़ा पहन के ऑनलाइन में बैठे रहिए जहाँ पर आपका कंप्यूटर, आपका जो मोबाइल का अच्छे नेटवर्क रहेगा। तो सऊदी अरबिया का एम्प्लॉयर आपको कॉल करेंगे, HR मैनेजर आपको कॉल करेंगे,
कैमरा में आपको देखेंगे, कैमरा में देखने के बाद आपके साथ बात करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू पास होने के बाद विदिन 10 डेज आपको बता देंगे आपने पास हुआ या फेल हुआ। अगर क्वालिफाई करते हो इंटरव्यू में, फिर आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर में टर्म्स कंडीशन सैलरी डिटेल्स लिखा होगा। अगर आप ऑफर लेटर में आप उनका जो ऑफर लेटर का सैलरी टर्म्स कंडीशन में आप एग्री होते हो तो ऑफर लेटर को प्रिंट आउट निकाल के साइन कर लीजिए। साइन करके ऑफर लेटर उनको भेज दीजिए। आपका फर्स्ट पासपोर्ट कॉपी का फर्स्ट पेज लास्ट पेज भेजिए और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड उनको भेज दीजिए। और जितने आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने सारे आपका मार्कशीट या आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आप उनको स्कैन करके भेज दीजिए। फिर सऊदी अरबिया का एम्प्लॉयर आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन से पहले एक निकालते हैं वकाला। वकाला का मतलब होता है जॉब एप्लीकेशन से पहले ये परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो वकाला होता है। वकाला मिलने के बाद आपको वकाला भेजेंगे। तो वकाला मिलने के बाद आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा इंडिया में एक सऊदी कार्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सऊदी कार्ड उनके पास, जिसके पास फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है उनके पास फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट के लिए लाइसेंस रहता है। और लाइसेंस रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इशू होता है। और सऊदी एम्बेसी उनको एक सऊदी कार्ड देता है। सऊदी कार्ड, और जिस एजेंसी के पास सऊदी कार्ड है, जिस एजेंसी के पास है रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस है, ओनली वही एजेंसीज आर अलाउड टू गो टू सऊदी एम्बेसी फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। तो इसीलिए आपको ऐसे एजेंसी को ढूंढना पड़ेगा। आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा सऊदी कार्ड होल्डर या 1000+ लाइसेंस होल्डर एजेंसी इन इंडिया। आपको गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे एजेंसी आपको मिल जाएंगे। वो आपको 10,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे, 10,000 15,000 रुपये चार्ज करेंगे स्टैंपिंग करने के लिए। एक्चुअली तो रेट है 8,000 10,000 रेट है, लेकिन आपको 8 10 15,000 चार्ज करेंगे एक के लिए। तो आपका वकाला एक अरबिक में एक परमिशन होता है। वकाला आपका एम्प्लॉयर आपको भेज देंगे। तो वकाला लेकर आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट फ़ोटो वकाला लेकर आपको एजेंसी में सबमिट करना पड़ेगा। सऊदी का जो अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी मुंबई दिल्ली में जा करके है, मुंबई दिल्ली में, तो एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो एजेंसी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेंगे, वकाला ओरिजिनल लेंगे और आपका लेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल पासपोर्ट लेने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल सऊदी यानी गल्फ मेडिकल काउंसिल के द्वारा जितने सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं GCC मेडिकल, गमका मेडिकल। तो गमका मेडिकल जो होते हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, केरल, ऐसा बड़े बड़े सिटी में लोकेटेड है, उसको कहते हैं गमका मेडिकल। गमका मेडिकल होता है GCC काउंसिल डॉक्टर्स। और GCC काउंसिल बता दिया आपको, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज होता है इनको GCC कहते हैं। हर कंट्री से रिक्रूट करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो कंट्री में वो पैनल डॉक्टर्स को रिक्रूट सर्टिफाइड किए हुए हैं। हर सिटी में डॉक्टर्स होते हैं, तो इस डॉक्टर्स को इन्हीं कंट्रीज़ ने सर्टिफाइड किए हुए हैं। तो इन्हीं डॉक्टर को, इन्हीं क्लिनिक को कहा जाता है गमका क्लिनिक। तो आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा गमका क्लिनिक, गमका डॉक्टर्स, गमका हॉस्पिटल्स इंडिया में। तो आप वहाँ पर जाकर मेडिकल कर लीजिए। सऊदी अप्रूव्ड मेडिकल होता है। वहाँ पर मेडिकल का कॉस्ट है 4,200 रुपीज़ मेडिकल का कॉस्ट है। मेडिकल करने के बाद मेडिकल ओरिजिनल पासपोर्ट, फोटोग्राफ एंड आपका वकाला डॉक्यूमेंट्स, पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाके देना पड़ेगा रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जहाँ पर है, देना पड़ेगा। देने के बाद वो आपके लिए सऊदी अरबिया में सबमिट करेंगे वीज़ा, वर्क परमिट के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका पासपोर्ट में सऊदी अरबिया का वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। फिर आप टिकट लेकर आप सऊदी अरबिया जाकर ट्रैवल कर सकते हो। सऊदी अरबिया में पहुंचने के बाद आपका दोबारा मेडिकल होगा। अगर आप एक कुक हो या आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको दोबारा मेडिकल हो सकता है वहाँ पर। दोबारा मेडिकल होने के बाद आप वहाँ पर आपका पासपोर्ट में दोबारा आपका हेल्थ कार्ड इशू होगा, वर्क परमिट वगैरह इशू होगा। होने के बाद आप वहाँ पर 2 इयर्स रहकर काम कर सकते हैं। और दिल्ली में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आपको दिल्ली में आपका वीज़ा स्टैंपिंग करना है सऊदी एम्बेसी में, तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपका जो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा। मुंबई स्टैंपिंग करने के लिए मुंबई में सऊदी एम्बेसी में
वीज़ा स्टैंपिंग करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पीसीसी के लिए पुलिस सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओनली दिल्ली के लिए। नॉर्थ इंडिया में जितने सारे पासपोर्ट होल्डर्स होते हो आपको दिल्ली में सऊदी अरबिया एम्बेसी में आपको वीज़ा स्टैंपिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पीसीसी का ज़रूरत है। तो आपको पीसीसी, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल मेडिकल, गमका मेडिकल एंड आपका ओरिजिनल वकाला पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको देना पड़ेगा आपका एजेंसी को। तो एजेंसी आपके लिए स्टैंपिंग करके दे देगा आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट वीज़ा दे देगा। आप फिर ट्रैवल कर सकते हो टू सऊदी अरबिया। तो मैं पूरी डिटेल्स में बता दिया सऊदी अरबिया में नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सऊदी अरबिया में ध्यान दीजिए, सऊदी अरबिया में आपको वीज़ा स्टैंपिंग होता है, इसलिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको हेल्प करेगा कैसे स्टैंपिंग होता है। अगर आपको स्टैंपिंग करना है, वीज़ा स्टैंपिंग करना है, आपको जॉब मिल गया है या मिल जाता है, आपको वीज़ा स्टैंपिंग करना है, आपको कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं मिल रहा है इंडिया में कहाँ पर स्टैंपिंग करना है, तो आप हमें लिखिए, हम आपको मदद करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल के माध्यम से बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपको मदद करेंगे। आप जाकर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी मुंबई, दिल्ली में आप आपका वीज़ा को स्टैंपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरबिया में नौकरी करना चाहते हो तो जितने सारे वेबसाइट्स बता दिया, वेबसाइट में आप रजिस्टर करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ आपको सऊदी अरबिया में नौकरी आने वाले दिनों में मिल जाएगी। हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा कांटेक्ट डिटेल्स हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। और हमारा जॉब साइट है, हमारा कंपनी का जॉब पोर्टल्स है www.ujobs.com। ये हमारा जॉब पोर्टल्स है। तो इस अगर आप एक जॉब सीकर हो, जॉब चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो हमारा जॉब साइट www.ujobs.com में रजिस्टर करिए, आपका CV अपलोड कर लीजिए। क्योंकि हमारा जॉब साइट में काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स वर्ल्ड वाइड आते हैं, विजिट करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। क्योंकि हमारा कंपनी रिक्रूटमेंट कंपनी नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे हमें ईमेल करते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए, यूरोप में चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, लेकिन हम कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। हमारा चैनल आपको गाइड करता है, आपको एडवाइस देता है कहाँ से कैसे आपको वर्ल्ड वाइड जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा। इसलिए आप हमें नौकरी पाने के लिए हमें मत लिखिए, क्योंकि मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको मदद करूँगा कैसे आपको दुनिया भर में हर एक कंट्री में कैसे आपको नौकरी मिलेगा, मैं आपको मदद करूँगा। अगर नौकरी पाने के लिए आपको हमारा जॉब साइट ujobs.com में रजिस्टर करके आप जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। जितने सारे एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। और अगर आपको जो नौकरी चाहिए, आप रजिस्टर करने के बाद हो सकता है कोई एम्प्लॉयर वर्ल्ड वाइड आपका CV देखेगा हमारे वेबसाइट में, फिर आपको कांटेक्ट कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक जॉब सीकर हो, हमारा जॉब साइट में ujobs.com पर रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या रिक्रूटमेंट कंपनी हो, तो आप हमारा जॉब साइट ujobs.com पर रजिस्टर करके फ्री में अनलिमिटेड जॉब्स पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक रिक्रूटमेट एजेंसी हो, तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। पेड सर्विस हमारा ujobs.com पर पैकेज में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, जो आपका कंपनी को इंटरनेशनल में मार्केटिंग करने के लिए, ताकि आपको इंटरनेशनली आपको जॉब ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। अगर आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दूंगा, एडवाइस दूंगा कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑर्डर पाना चाहिए फ्रॉम द एब्रॉड, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पेड सर्विस लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारा वेबसाइट www.ujobs.com पर जाइए और उसमें कंपनी देन पैकेज में क्लिक करके डिटेल्स में देख लीजिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको सऊदी अरेबिया या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में नौकरी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, दूसरे देश में बसना चाहते हो, तो आप हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपको दुनिया भर के हर देश के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आपके लिए जानकारी के लिए, यानी हमारे चैनल के बारे में बता दिया, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारा जितने सारे ओल्ड वीडियोज़ है और आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ताकि आप हमारे 1 by 1 वीडियोज़ देख सकें। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।